दोस्तों, आज की फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा जो बैडमिंटन खेल को दिल से पसंद करता है, खेल देखने के लिए पड़ोसी चाय की दुकान तक जाता, क्योंकि उसके घर में टीवी नहीं था। लेकिन वहां जाकर भी उसे खेल देखने का मौका नहीं मिलता। फिर एक दिन ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसे और टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे लोग खुद टीवी पर देखना शुरू कर देते हैं। मूवी स्ट्राइप बेहतरीन कहानियों से ले आई है 2018 की मलेशियन मूवी राइज ऑफ द लेजेंड। IMDb रेटिंग 7। तो शुरू करते हैं आज के इस शख्सियत की सच्ची दास्तां। कहानी शुरू हुई मलेशिया के एक प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग वेई को दिखाते हुए, जो एक मेज पर बैठा है और उसके पास में एक बच्चा भी बैठा होता है। बच्चे ने चोंग से पूछा, मैं कैसे आपके जैसा एक बेहतरीन खिलाड़ी और अच्छा इंसान बन सकता हूँ। चोंग एक पल के लिए हंसता है और अपने अतीत को याद करना शुरू करता है कि कैसे वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी बना, और यहाँ से कहानी उसके बचपन के फ्लैशबैक में चली जाती है। मलेशिया के एक समुद्री तट पर कई बच्चे अपने बनाए उपकरणों से बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। उनके पास सभी उपकरण ना होने पर भी उनके खेलने के मजे में कोई कमी नहीं होती, बल्कि ये खुशी दुगनी हो जाती है। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा होता है जिसका नाम चोंग है। चोंग ऐसे सामान्य बच्चों की तरह नहीं है जिसे अक्सर समुद्र तट पर खेलने का मौका मिलता हो। आज वो अपने बाबा के साथ घूमने आया है, इसीलिए उसे खेलने का मौका मिला है। जब उसके बाबा का काम खत्म हो गया तो वो चोंग को तुरंत घर जाने को कहते हैं और उसे डांटते हैं। वो समझाते हैं कि पढ़ाई करने से ही ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं और अब से तुम्हें पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए। चोंग देखता है कि उसके बाकी दोस्त अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन उसे अपने बाबा की बात माननी पड़ी और वो उनके साथ घर चला आया। चोंग के परिवार में उसके माँ बाबा, 2 बड़े भाई और एक बहन है। रात को सब डिनर कर रहे हैं, तभी उसके बाबा फिर से चोंग को समझाते हैं कि वो उनकी हर बात माने, नहीं तो उसका भविष्य बहुत खराब होगा। इसी बीच चोंग के एक भाई ने याद दिलाया कि आज टीवी पर ओलंपिक का सेमीफाइनल मैच है, जिसमें मलेशिया खेल रहा है। असल में शहर के हर व्यक्ति ने कई दिनों से इस मैच का इंतजार किया है और चोंग का पूरा परिवार भी इंतजार में है। चोंग के घर में टीवी नहीं है, इसीलिए उनका परिवार एक पड़ोस की चाय की दुकान में जाकर मैच देखने का प्लान बनाते हैं। चोंग अपने बाबा से अनुरोध करता है कि वो भी उनके साथ जाकर मैच देखना चाहता है, क्योंकि उसे बैडमिंटन बहुत पसंद है। लेकिन चोंग छोटा होने के कारण बाबा ने उसे अनुमति नहीं दी। चोंग का मन बहुत उदास हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब पूरा परिवार टीवी देखने के लिए दुकान चला गया, वो भी धीरे धीरे घर से साइकिल लेकर वहां जा पहुंचा। वो एक टीन के जार पर खड़ा होकर मैच देखने लगा और उसे उसके बाबा ने तो नहीं, पर बड़े भाई ने देख लिया। वो अपने भाई को खुश देखना चाहता है, इसलिए बाबा को उसने ये बात नहीं बताई। तभी उस टीन के जार से वो नीचे गिर जाता है। फिर उसका भाई उसे अपने कंधे पर उठाकर मैच देखने में मदद करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मैच में मलेशिया हार गया, जिससे हर किसी का मन एक बार फिर से उदास हो गया। इतने में चोंग के बाबा उसे देख लेते हैं और उसे बहुत डांटा। चोंग डर के मारे बिल्कुल चुप था। फिर उसने बाबा से कहा कि वो भी एक दिन मलेशिया की ओर से बैडमिंटन खेलना चाहता है, जिसे सुनकर बाबा बहुत हैरान हो जाते हैं और बस इतना कहते हैं, उल्टे सीधे सपने देखना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब अगले दिन चोंग ने स्कूल में जाकर देखा कि स्कूल के बच्चों ने एक बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया है और वहाँ खेलना भी शुरू कर दिया है। चोंग खुशी खुशी वहाँ गया, लेकिन पता चला कि बिना खुद के रैकेट के वो खेल नहीं सकता। उसके पास रैकेट नहीं होने की वजह से वो खेल भी नहीं पाया। चोंग का मन एक बार फिर से उदास हो जाता है। घर लौटते समय उसे रास्ते में एक रैकेट की दुकान दिखाई दी। अंदर जाकर सबसे पहले रैकेट की कीमतें देखी, जो कि बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए वो दुकानदार को ये कह ही नहीं पाया कि वो रैकेट खरीदने आया है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। चोंग ने चारों ओर देखा, तभी वो एक पोस्टर देखता है जिसमें 1992 के थॉमस कप चैंपियन का फोटो लगा होता है। दुकानदार समझ गया कि बच्चे को बैडमिंटन में रुचि है। दुकानदार बोला, अगर वो उसके रैकेट पर स्ट्रिंग लगाने में मदद करेगा तो वो उसे ये पोस्टर गिफ्ट करेगा। चोंग को ये डील पसंद आ गई और वो खुशी खुशी रैकेट पर स्ट्रिंग लगाना शुरू कर देता है। एक समय उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसने दुकानदार को कहा कि वो हर रोज उसके रैकेट पर स्ट्रिंग लगाएगा और हर 5 रैकेट की स्ट्रिंग लगाने पर उसे एक शटलकॉक मेहनत के तौर पर देना होगा। दुकानदार इस डील को मान लेता है। कुछ दिनों बाद चोंग के पास कई शटलकॉक जमा हो जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उसके पास खुद का रैकेट नहीं है।
तो वो खाना बनाने वाले नॉन स्टिक पैन से बैडमिंटन खेलना शुरू कर देता है। लेकिन खेलते खेलते उसकी पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब होने लगी, यहाँ तक कि रिजल्ट में भी उसके नंबर बहुत कम आते हैं। उसके इन नंबरों को देखकर टीचर ने उसे अगली बार पेरेंट्स को स्कूल लेकर आने को कहा। चोंग इस बात से काफी परेशान हो गया, तो वो अब अपने घर नहीं जाकर बल्कि पास के एक एकेडमी में चला गया जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है। लेकिन चूंकि उसके पास रैकेट नहीं है तो वो खेल नहीं पाएगा, और उसकी ये समस्या उसे दुकानदार को समझ में आ जाती है जो वही खड़ा रहता है। वो उसे एक रैकेट देकर कहता है कि अगर वो ये मैच जीत गया तो ये रैकेट उसकी हो जाएगी। चोंग के लिए अपनी खुद की रैकेट होने का यह एक सुनहरा मौका है। वो खेल में पूरा मन लगाकर और उत्साह से खेलने लगा। हालांकि पहले राउंड में वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाता, लेकिन दूसरे राउंड में वो जीत गया। घर लौटकर वो सबसे पहले अपनी माँ को जीती हुई ट्रॉफी दिखाता है, जिसे देखकर उसकी माँ तो बहुत खुश हो गई। इतना ही नहीं, एक कोच भी उसके घर आता है और कहा कि उसका बेटा इतने कम उम्र में ही बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल रहा है, इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लेकिन तभी उसके बाबा वहाँ आ पहुँचे, जो पहले से ही उसका रिजल्ट देख चुके होते हैं। वो चोंग का बैडमिंटन वही तोड़कर कहते हैं कि फिर कभी ऐसा खेल ना खेले जिससे उसकी पढ़ाई खराब हो। उसके बाबा के वहाँ से चले जाने के बाद कोच ने एक और बार उसकी माँ को समझाने की कोशिश की कि अगर चोंग बैडमिंटन खेलेगा तो वो भविष्य में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि उसके खेल में एक खासियत है। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती चोंग के बाबा के गुस्से के आगे। रात को माँ उसे वही ट्रॉफी छुपा कर देती है जो उसके बाबा ने फेंक दी थी। अगली सुबह चोंग फिर से उसी दुकान पर जाकर रैकेट में स्ट्रिंग लगाना शुरू करता है। उस दुकान के मालिक का नाम रियान है। अब रियान ने चोंग को एक ऑफर दिया, आज शाम को एक बैडमिंटन कंपटीशन है, अगर तुम चाहो तो वहाँ खेल सकते हो। चोंग इस पर सहमत हो गया, लेकिन अंकल रियान ने उसे यही नहीं बताया कि ये कंपटीशन कोई सामान्य कंपटीशन नहीं, बल्कि यहाँ लोग पैसे लगाकर खेलते हैं, यानी कि एक तरह का जुआ। चोंग शुरू के मैचों में आसानी से हार जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखने लगा और आखिर में खेल भी जीतने लगता है। मैच खत्म होने पर अंकल रियान उसे एक ट्रॉफी देते हैं, जो कि उन्होंने खुद खरीदी होती है। असल में इस खेल में कोई ट्रॉफी ही नहीं है, ये केवल वो चोंग को खुश करने के लिए देते हैं। सच तो ये है कि ये खेल पूरी तरह पैसों पर आधारित है और वो पैसे अंकल रियान ले जाते हैं। इसी तरह हर दिन चोंग यहाँ खेलने लगा, जिससे वो देर से घर लौटता। ऐसे ही एक शाम एक पड़ोसी ने उसके बाबा को कुछ फल देते हुए बताया कि चोंग बैडमिंटन खेल रहा है और इसी के जरिए वो जुआ में जीत भी रहा है। ये जानने के बाद घर में सबसे पहले उन्होंने चोंग की सभी ट्रॉफियां ढूंढ निकाली और एक एक कर उन्हें नष्ट करने लगते हैं। असल में उनके इस गुस्से के पीछे एक खास वजह है, और वो ये है कि पहले चोंग के बाबा भी ऐसे ही बैडमिंटन खेला करते थे और वो भी उसी जगह जाते जहाँ जुआ खेला जाता था। लेकिन एक दिन एक मैच में उस पर बहुत सारा पैसा लगाया गया और वो मैच हार गए, जिसके बाद लोगों ने उसे मारने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चोंग के बाबा अपनी जान बचाकर किसी तरह से तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन उन लोगों ने उसके सबसे अच्छे दोस्त का खून कर दिया। उस दिन से उन्हें बैडमिंटन से सख्त नफरत हो गई और तय किया कि वो इस मुसीबत में पड़े हैं, लेकिन कभी भी अपने बेटे को ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा। यही कारण है कि वो अपने बेटे को बैडमिंटन खेलना नहीं देना चाहते। अब चोंग के बाबा भी उसी अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचे जहां चोंग बैडमिंटन खेल रहा होता है। वहां उसने देखा कि उसका बेटा पहले ही कई राउंड हार चुका है और अगर वो हारता रहा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। वो अपने बेटे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के मालिक ने उन्हें ऐसे करने से रोकते हुए कहा उन्हें इस मैच को जीतना होगा, नहीं तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। अब ये सुनकर चोंग के बाबा भी अपने बेटे के साथ मिलकर खेलने का तय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चोंग के बाबा कितने ही कुशल बैडमिंटन खिलाड़ी है और दोनों मिलकर वो मैच जीत जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बेटे का खेल देखकर प्रभावित हो गए और पहली बार वो समझ पाए कि उसके बेटे के अंदर एक खास प्रतिभा है। घर जाकर वो उसे बैडमिंटन खेलने की अनुमति दे देते हैं। अब अगली सुबह होते ही चोंग उस कोच के पास पहुंचा बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए। शुरुआत में उसे हर चीज करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने लगा। इस ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी बच्चे हैं उनमें से चोंग की ही हाइट सबसे कम होती है, जिस वजह से कोच को कहीं न कहीं यही लगता है कि ये बच्चा बहुत दूर नहीं जा पाएगा। सबसे बेस्ट खेलकर सिलेक्ट होने के बाद भी कोच ने चोंग की माँ को समझाया कि वो इस बात को अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दे। चोंग की माँ को समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात कैसे बताए, क्योंकि
वो तो नेशनल में जाने की तैयारी कर रहा है। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और सारी बातें समझाई। बेटा, तुम्हें नेशनल टीम में तभी मौका मिलेगा जब तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, यानी कि इस वक्त तुम्हें नेशनल टीम में मौका नहीं मिलेगा। चोंग के टूटने के बाद भी उसके अंदर एक आत्मविश्वास दिखता है। वो बोला, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ माँ, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने बाबा का सपना जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर लंबा होने के लिए हर तरह की एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। कुछ साल बीत गए। चोंग की उम्र के साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। वो फिर से बैडमिंटन खेलने लगा और एक दिन कई नेशनल टीम मेंबर्स उसका गेम देखने आते हैं, जो नेशनल टीम के खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं। लेकिन चोंग की किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। खेलते हुए उसके पैरों में जोरदार चोट लग गई। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि यही उसका फैसला होगा कि वो नेशनल टीम में खेलेगा या फिर बैठा रह जाएगा। वो दर्द भरे पैर के साथ ही खेल जारी रखता है। ये सारी चीजें नेशनल टीम के मेंबर्स ध्यान से देखते हैं और काफी सोच विचार के बाद तय किया कि इस लड़के को कम से कम एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि उसके खेल के प्रति आस्था और प्रेम बहुत है। इस तरह चोंग का सिलेक्शन हो गया। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपने बाबा को ये खुशखबरी दी। बाबा ने समझाया कि वो पूरी लगन से खेले और जरूरी बात ये कि देश के लिए खेले, क्योंकि इस तरह के अवसर बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। इसके बाद चोंग मलेशिया के नंबर 1 बैडमिंटन एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहां पहुंचते ही वो उन खिलाड़ियों को देखता है जिन्हें वो कभी टीवी पर देखा करता था, और आज उनके साथ ही वो ट्रेनिंग करेगा। लेकिन यहाँ उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लड़के चोंग को अलग अलग तरीकों से तंग करने लगते, क्योंकि चोंग इतना ही कमजोर है कि वो हर ट्रेनिंग में पिछड़ जाता। दौड़ से लेकर अलग अलग एक्सरसाइज तक में उसकी कमजोरी साफ दिखती। एक दिन जॉन नाम का एक लड़का चोंग की क्षमता जांचने के लिए उसके साथ एक मैच खेलता है। वो बोला, अगर उसने ये मैच जीत लिया तो वो समझ जाएगा कि वो असली में एक कुशल खिलाड़ी है, और अगर हार गया तो उसे टॉयलेट साफ करना होगा। ये पूरा मैच कोच को बिना बताए खेला जाता है, लेकिन कोच छुपकर इस मैच को गौर से देखने लगते हैं। मैच के शुरू होते ही जॉन आसानी से जीत गया और शर्त के मुताबिक चोंग को टॉयलेट साफ करना पड़ा। लेकिन कोच ने इस मैच में एक बात गौर की कि चोंग ने उसके मन मुताबिक ये मैच खेला है, मतलब कि अगर वो ये मैच खेल रहा होता तो वैसा ही खेलता। हालांकि वो हार गया, लेकिन उसकी सोच और कोच की सोच काफी एक जैसी है। इस सब के बीच जूली नाम की एक लड़की ने चोंग को टॉयलेट साफ करते हुए देख लिया, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चोंग को पसंद करती है। अब यहाँ जॉन चोंग को परेशान करने के लिए जूली को इम्प्रेस करने लगता है। ऐसे ही उनका हर दिन गुजरने लगा। धीरे धीरे हर खिलाड़ी ही हर काम में खुद को इम्प्रूव करते हैं। केवल चोंग ही एकमात्र ऐसा है जो किसी भी तरह इम्प्रूव नहीं कर पाता। वो पहले जैसा ही रह जाता है। इसीलिए कोच ने उसके साथ एक पर्सनल मीटिंग की। उन्होंने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? चोंग एक शब्द में बताता है कि वो नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है। कोच बोला, अगर सच में ऐसा बनना चाहते हो तो इसके लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? तुम एक गरीब परिवार से हो। अगर अपनी आर्थिक समस्या दूर करनी है तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी, और अगर तुम हार जाते हो तो केवल तुम्हारा मन नहीं टूटेगा, बल्कि तुम्हारी माँ का भी मन टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी है। ये सब सुनने के बाद चोंग अपनी पूरी मेहनत से प्रैक्टिस में लग गया और इम्प्रूव भी करने लगा। अब वो पहले से बहुत बेहतर बैडमिंटन खेलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोच उसे इंग्लैंड चैंपियनशिप के लिए चुनते हैं। इस टीम में कुल 8 खिलाड़ी हैं, जिनमें से चोंग भी शामिल है। चोंग इस बात से बहुत खुश होकर अपने दिल की बात कोच के साथ शेयर करता है। उसने बताया कि उसके पैर में चोट लगी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो घास पर दौड़ नहीं सकता, लेकिन बैडमिंटन खेल सकता है। उसे लगा कि ऐसा कहने पर शायद उसे बैडमिंटन से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। अगले दिन जब सभी प्लेयर्स इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे होते हैं तो कोच चोंग को नहीं ले जाते, क्योंकि उसके पैर में चोट है, इसीलिए वो ये खेल नहीं खेल पाएगा। चोंग ने बहुत विनती की, कोच से माफी भी मांगता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब चोंग अपने पुराने कोच के पास वापस आया, जिससे उसने पहली बार बैडमिंटन सीखा था। अब कुछ दिन बाद जब चोंग ट्रेनिंग सेंटर आया तो पता चला कि उनकी टीम इंग्लैंड चैंपियनशिप जीत चुकी है। कोच ने चोंग को ऑर्डर दिया कि वो जॉन के साथ आज से प्रैक्टिस शुरू कर दे, क्योंकि जॉन ने अभी हाल ही में इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती है।
इसीलिए उसकी क्षमता काफी ज्यादा है। लेकिन कोच ने देखा कि चोंग के पैर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ और वो समझ गया कि चोंग ने इन दिनों आराम नहीं किया, जिसके लिए कोच ने उसे खूब डांटा। इस डाउनफॉल को देखकर जूली ने चोंग के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि पहले तो उसे चैंपियनशिप में मौका नहीं मिला और उसके साथ ही अपने निजी जीवन में भी वो काफी डाउनफॉल का सामना कर रहा था। इससे चोंग अब पूरी तरह से टूट गया। एक दिन उसे उदास देख कुछ लड़के उसे कोच की पत्नी के पास ले आए, क्योंकि वो उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहती थी। कोच की पत्नी ने कहा, तुम्हारा कोच तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता है, क्योंकि हमारा भी तुम्हारी तरह ही एक बेटा था। उसे भी बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताएं और तनाव लिए हुए था, जिसे वो सहन नहीं कर पाया और एक दिन खुद को उसने खत्म कर लिया। इसीलिए कोच नहीं चाहते कि तुम्हें भी वो खो दे। वो तुम्हें ज्यादा तनाव नहीं देना चाहते और यही कारण है कि तुम्हें चैंपियनशिप यानी इंग्लैंड के खेल में हिस्सा नहीं दिलाया। ये सब जानकर अब चोंग अच्छी तरह समझ गया कि कोच असल में क्या चाहते हैं, तो वो अब से कोच की हर बात मानकर चलने लगा और खुद को भी सुधारने लगा। आखिरकार 2004 में थॉमस कप के लिए उसे मौका मिल जाता है और अपनी अच्छी पारी खेलकर वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया। सेमीफाइनल में उसके अगेंस्ट जो खिलाड़ी है वो है चाइना का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी लिन डान। अगर जिन्हें बैडमिंटन पसंद है वो जरूर इस नाम को पहचानते होंगे। जोंग ने यहाँ बहुत अच्छा खेल दिखाया, लेकिन दुख की बात है कि वो ये मैच हार गया। उसका मन पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि इतनी बड़ी जगह वो पहली बार पहुंचा था और वहाँ वो हार गया। लिन डान की खबर हर न्यूज चैनल अखबार में फैल गई, यहाँ तक कि ये मामला मलेशिया बैडमिंटन काउंसिल में एक विशेष बैठक का विषय बन गया, खासकर कोच के साथ। काउंसिल ने कहा कि उनका वो खिलाड़ी अगले मैचों के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोच ने कहा कि एक बार वो हार चुका है पर अगली बार वो जरूर जीतेगा, इसीलिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इनकार कर दिया। तब कोच ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यदि अगली बार वो फिर हार गया तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन चोंग को एक और मौका देना होगा। इसके बाद सभी राजी हो गए। अगले दिन कोच ने चोंग से मुलाकात की और देखा कि चोंग खुद को फिट करने के लिए तरह तरह के एक्सरसाइज कर रहा है। ये देख कोच गुस्सा हो गया और बोला, तुम हर दिन हर वक्त एक्सरसाइज ही करते रहते हो, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें आराम करना होगा, नहीं तो तुम्हारे पैर का दर्द कम नहीं होगा। फिर कोच ने उसे समझाया कि हर गेम में हार जीत होती है और जीत का मजा तब ज्यादा होता है जब इंसान उस खेल में कम से कम एक बार के लिए हारा हो। इसीलिए दिल दुखाने की इसमें कोई वजह नहीं है। इस बार तुम हार गए हो, लेकिन अगली बार जरूर जीतोगे, मुझे भरोसा है। अब एक साल बीत गया और 2005 में इंग्लैंड ओपन सेमीफाइनल आया, जहां फिर से उसके ऑपोजिट में होता है चाइनीज प्लेयर लिन डान। चोंग ने इस बार और भी पूरी मेहनत से खेला, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी वो लिन डान को हरा नहीं पाया और एक बार फिर लिन डान जीत गया। ये सब देखकर कोच समेत चोंग का मन भी उदास हो गया। अब चूंकि कोच ने अपनी जिम्मेदारी पर चोंग को गेम खिलवाया था, इसीलिए उन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। आखिरी बार के लिए कोच ने कहा, तुम अब मलेशियन कप खेलोगे और वहाँ भी तुम्हारे ऑपोजिट में लिन डान होगा। तुम्हारे मन में डर होगा कि अगर तुम फिर हार गए तो क्या होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि बैडमिंटन हार जीत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें भावना और प्रेम जुड़ा होता है। इसलिए हार जीत से नहीं डरना, बल्कि डरना इससे कि अगर तुमने मन लगाकर नहीं खेला। इसीलिए हमेशा लक्ष्य रखना कि तुम्हें पूरी लगन के साथ खेलना है। अब इसके बाद चोंग ने कोच को अंतिम विदाई दी और अपने घर लौट आया। वहाँ जाकर वो माँ बाबा से मिला, उनका आशीर्वाद लिया। बाबा ने भी उसे समझाया और इसके बाद वो नए कोच के पास ट्रेनिंग लेने चला गया। खबरों और अखबारों में इस खेल के बारे में बड़े बड़े लेख छपे और सबसे पहला नाम था चोंग का, जिसे पहली बार इतनी बड़ी कंपटीशन में खेलने का मौका मिला है। शहर के हर व्यक्ति ने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया और सब टीवी के सामने बैठ गए गेम देखने के लिए। अब खेल शुरू हुआ। चोंग शुरुआत में पॉइंट टेबल में आगे था, लेकिन एक समय लिन डान बहुत एग्रेसिव हो गया और चोंग को पीछे छोड़ दिया। चोंग के पॉइंट्स 14 में और लिन डान 20 में। अब अचानक चोंग एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। सबने सोचा कि शायद उसके पैर में फिर से चोट आई है और अब वो खेल नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह गिरकर उसके घुटनों में चोट आई थी। लेकिन चोंग ने सबको चौंका दिया। वो फिर उठ खड़ा हुआ
और पूरी एनर्जी के साथ फिर से खेलने लगा। धीरे धीरे चोंग ने पॉइंट्स कमाकर एक समय में दोनों के ही पॉइंट बराबर हो गए। 23 पॉइंट्स का गेम चल रहा है और अब जीतने के लिए केवल 1 अंक बाकी है। लेकिन एक बार फिर चोंग घबराने लगा। फिर उसे अपने बचपन की याद आई कि उसने क्यों बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि ये उसका प्यार है। अब चोंग ने आखिरी शॉट बहुत तेजी से मारा, जिससे कि लिंडैन डिफेंड करते हुए गिर पड़ा और आखिर में चोंग ने ये मैच जीत लिया। सभी की सांसें थमी हुई इस जीत की खुशी में पूरा देश जश्न मनाने लगा। यहाँ तक कि चोंग की एक्स जूली भी आकर उसे बधाई देती है। कहानी एक बार फिर उस शुरुआती सीन पर वापस आती है, जहाँ चोंग एक बच्चे के पास बैठा था और उसे समझा रहा है कि अगर कोई काम दिल से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। यही बात उसके कोच ने उसे एक समय में कही थी और ये उसके साथ सच भी हुई। 2004 से 2016 तक लगातार ली चोंग वेई मलेशिया के लिए 4 बार ओलंपिक खेल चुका है और 3 बार उसने सिल्वर मेडल जीता है। वो बैडमिंटन रैंकिंग टेबल में 141 सप्ताह तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहा और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। तो ये थी आज की सच्ची घटना पर बनी कहानी। उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी को प्रेरणा देगी और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मूवी स्ट्राइप को पक्के से सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो भर भर कर लाइक शेयर कमेंट्स पक्के से करके हमें अपना सपोर्ट देते रहे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।